चले जाओ। जैसे मैं बोरिंग हो जाता हूँ तो मैं हिंदी साहित्य पर कहानियां पढ़ता हूँ ज़्यादा, मुझे बड़ा मजा आता है। अब जहाँ सिलेबस भी तैयार हो रहा है, समझ आई बात, इस बात की भी दिक्कत नहीं है कि हम बोर होते पढ़ते पढ़ते। समझ में आ बात है। तो सब्जेक्ट ऐसा रखो, अगर तुम्हें बोरियत भी मिटानी ना, तो बोर भी होना ना, तो सब्जेक्ट में जाकर होना बोर। जब ऐसी हालत होगी तब यूपीएससी का एग्जाम, नहीं तो यूपीएससी का एग्जाम छोड़ दो यहीं अभी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक। दूसरा, अलग अलग दिशाओं में दिमाग ना दौड़ाओ। समझ में आ बात। ये बहुत खतरनाक होया, इसमें डीपी नाम का हार्मोन रिलीज हो दिमाग में, रासायनिक रोज रोज नए नए रासायनिक परिवर्तन हो। समझ में आ बात। एक इस टाइम ना, इस एज में डीपी नाम का हार्मोन हो, इस एज में 16 में 17 में 18 में 19 में 20 में, इस समय में दिमाग के अंदर, कल पढ़ रहा था मैं, दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा रासायनिक परिवर्तन हो। और इस समय में इंसान को अपने आप स्थिर रखना बहुत बड़ा काम हो। समझ में आ बात। तुम उन सब चीजों को अपने आप पास से हटा दो जो तुम्हारी बढ़ाई में बाधक बन रहे, उन्हें जल्दी ही हटा दो। अब देखो तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, तुम्हें सब चीजें आइडेंटिफाई करो कि जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही। सबसे पहले उन्हीं प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो और उन्हें पकड़कर भून दो। समझ में आई बात। या क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो प्रॉब्लम को ना, प्रॉब्लम का पहाड़ ना बनाओ बिल्कुल भी। प्रॉब्लम का पहाड़ बनाते चले जा रहे हो। देखो कि प्रॉब्लम है कहाँ और क्यों हो। समझ में आ बात। पढ़ना तो तुम्हें फिर भी पढ़ने वाला, ये बात सही आई, समझ में आई नहीं है। नहीं पढ़ रहे तो फिर भाई कुछ और काम देखो। शादी वादी तुम अभी करोगे नहीं तो 1-2 साल तो वैसे भी चला जाने वाला, तो क्यों ना नॉलेज में जाता हो। और ये पढ़े हुई खास बात हो, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। समझ में आई बात। पढ़ा हुआ कभी क्या नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। दूसरा सबसे बड़ी चीज हो अनुशासन, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं। अपने प्रति अनुशासित रहना सीख जाओ। अब अनुशासित कैसा हो, इसका मतलब जो काम जिस समय पे करना तो करना, जो सब्जेक्ट जिस समय पढ़ना तो पढ़ना, याद करना तो करना। तुम्हें फिर किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सबसे मेन चीज है याद करना। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बैंक को साइड में रखते हुए पढ़ना। विदाउट क्वेश्चन बैंक मत तोड़ो, कई बार समझा लिया मैंने। तुम कुछ एक भी टॉपिक ना पढ़ो, एक भी टॉपिक, मैं पहले समझा रहा हूँ, एक भी टॉपिक मत पढ़ो, चुपचाप जाओ सीधा क्वेश्चन बैंक पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक टॉपिक पढ़ लिया ना, टॉपिक देख लिया ऊपर से, सीधा क्वेश्चन बैंक में चले जाओ। इस टॉपिक कहाँ रिलेट करता होगा और कहाँ इसका उत्तर प्रश्न मिलता होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके शब्द पे जाओ, शब्द का अर्थ क्या है गूगल करो। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। समझ में आ बात है। ठीक। जब जाकर तुम्हारा टाइम बदलने वाला। समझ में आई बात है। इसलिए मैं कहता हूँ हवाओं का रुख बदलने वाला। बता कौन बदल सकता, कोई नहीं। नहीं, मौसम में परिवर्तन नहीं होने का, मौसम में परिवर्तन तुम खुद करोगे। रासायनिक परिवर्तन को रोक कर रखो, अपना माइंड है ना उसे एक जगह स्थिर कर दो। ठीक। एक ही चीज दिखनी चाहिए बस, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, उसका सिलेबस सिलेबस सिलेबस, याद 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 याद, बात खत्म। ठीक। भाड़ में जाओ दुनियादारी। इतना बस अपने आप कॉन्फिडेंस रखो कि क्वेश्चन का उत्तर लिखते वक्त बेटे धीरे धीरे तेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब तू लिख सकती है। समझ में आई बात है। तुम लिख सकती हो, तुम्हारे अंदर अक्षमता है और तू मेहनत करती है ना, और ये सिलेबस ही तेरी समझ में आता, दूसरे एग्जाम के लिए तू बने नहीं अब। समझ में आया बात है। और भाई जी तो समझा ही रहे फिर कि दिक्कत क्या है, इसके अंदर कमियां खामियां हमारे अंदर, घर बैठ के भी तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आया बात है। या साधारण जिंदगी जीनी, साधारण जिंदगी नहीं जीनी, साधारण भले ही पैदा हो गए, साधारण कभी मरना मत बजा। समझ में आया बात है। और जो भी आसपास नकारात्मकता दिखाई दे रही है ना, तुम ऐसे व्यक्ति है तुम्हारे पास कि तुम्हें लगे तुम्हारे सिलेबस के लिए काम करनी है, देखो उसे हटा दो। स्टार्टिंग में दुख होगा, समझ में बात है, लेकिन फायदा लॉन्ग टर्म होगा। समझ में आई बात। ऐसे लोगों को, चाहे घर में ही कोई कैंडिडेट है, उसे भी डिनाई कर दो, मन मन में डिनाई कर दो, बात खत्म, पता भी नहीं चलो उसे। जो भी है हटा दो, इसलिए अपने काम का निकालो। देखो तुम सिलेबस लिख सकते हो, अब तो समझ में आना स्टार्ट हो चुका। अब तो मैं लिख सकती हूँ, 4 पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, वो भी पढ़ ही लेंगे। समझ में आया बात। या पीरी का तुम डेली डेली पढ़ ही रहे। रिवीजन करने का टाइम अलग सा, सुबह का टाइम रखो। रिवीजन करने का टाइम, याद करने का जिसका टाइम नहीं होगा ना, वो यूपीएससी में हमेशा पीछे जा रहा। ठीक। दूसरा, बिना क्वेश्चन बैंक के चल रहा, बिना क्वेश्चन बैंक के नहीं चलना। दूसरा, याद करना नहीं छोड़ना। समझ में आया बात। या ठीक। ट्यूशन का काम पूरा करते चले जाओ, वो एनफ है, मेन चीज है वो। जिस दिन तुम्हारे पास ट्यूशन नहीं होगा ना, जिसकी पढ़ने की इच्छा होगी और नहीं होगा, उससे पूछ कर देखो कितना बुरा हाल हो। कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस दौड़ रहा, अंधे की तरह दौड़ रहा, लेकिन पढ़ने की इच्छा। ऐसे में बहुत सारे छात्रों से मिलता हूँ। समझ में आया बात है। तो तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जी रहे हो, रियलिटी में मेरे से भी आगे जी रहे हो। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो। समझ में आया बात है। तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, मन से पढ़ो, दिल लगा कर, सब कुछ छोड़ कर। क्योंकि तुम ना
मैंने क्या समझाया था तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी में जरूर एक ऐसी बात होगी जिसे तुम किसी को नहीं बताना चाहते है। मैं तो एक बता रहा हूँ, ऐसी कई बातें होंगी और किसी को शेयर भी नहीं करना चाहते, है नहीं है ये बात? ऐसे कितने व्यक्ति जिंदगी में ऐसी बात है? झूठ ना बोलो, हाथ खड़ा कर लो प्यार के साथ। जो 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 झूठ बोल लगा ना, ये समझो उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने का। जिसकी जिंदगी में एक ऐसी बात है, बहुत ऐसी बात हो, तो जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको किसी शेयर नहीं करना चाहते। बात बताओ, कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहते, रियलिटी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ तुम्हारी सच्चाई तो सिर्फ तुम्हें पता। इसका ये मतलब हुआ तुम क्या हो, तुम्हारी वास्तविकता सिर्फ तुम्हें पता। ऐसी तुम्हारी जिंदगी में जरूर एक कोई ना कोई पक्का बात होगी जिसे तुम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ तुम्हारी वास्तविकता सिर्फ तुम्हें पता, और तुम्हारा स्ट्रेंथ, वास्तव में तुम कितनी मेहनत करते हो, वो सिर्फ तुम्हें पता, कोई नहीं जानता। सब फेक तुम्हारे अलावा, वो सिर्फ तुम जानते हो। किसी दार्शनिक ने सही कहा, बिल्कुल बहुत सही कहा, जैसा तुम अपने आप को पहचान सकते हो ना, ऐसा साला दुनिया में तुम कोई नहीं पहचान सकता। पूरी दुनिया में कहीं चले जाना, ठीक? आईना देखने की जरूरत नहीं है। तुम अपना खुद पता तुम कितनी मेहनत करते हो, और जिस दिन मेहनत करते करते ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जा, उस दिन स्ट्रेट ट्रैक पाओ। ठीक? बस मिथ्या विवाद नहीं बोला देना, याद रखनी बात है।